अस्सलाम वालेकुम जी। सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए एक न्यूज़ है, एक अपडेट है और एक क्लैरिफिकेशन है, यानी एक वज़ाहत है। सीएसएस ग्रुप्स में 2 किस्म की गुफ्तगू हो रही है। एक तो ये हो रहा है कि जी रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा और रिज़ल्ट कितना डिले है। जिन लोगों ने सीएसएस 2024 के पेपर दिए, वो वाक़ई रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे और दूसरी बात ये है कि सीएसएस 2025 का एग्ज़ाम डिले हो रहा है, यानी वो एग्ज़ाम अपने वक़्त पर नहीं हो रहा। इस हवाले से मुझे भी चंद एक मैसेज आए और ग्रुप्स में भी बात हो रही थी और ट्यूटर की हैसियत से मैंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से राब्ता किया और आला अफ़सरान से मैंने इस हवाले से बात की और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं मुसद्दक़ है, लेकिन क्योंकि वो उससे आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बात ये है कि जिस वक़्त आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको बेसब्री से रिज़ल्ट का इंतज़ार होता है और जो भी कैंडिडेट होता है वो रोज़ सोचता है कि आज रिज़ल्ट आएगा, कल आएगा, मुझे खुशी की खबर मिलेगी। कुछ लोगों को के फर्दर फ्यूचर प्लान्स होते हैं, वो रिज़ल्ट की वज़ह से रुके हुए होते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंतहाई बाएतमाद इदारा है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि वो हमेशा रिज़ल्ट को डिले करता है। अगर हम पिछले 10-15 सालों का रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो रिज़ल्ट अमूमन अक्टूबर-नवंबर में आ जाया करते थे। लेकिन अब दिसंबर सर पर पहुंच चुका है और अभी तक सीएसएस 2024 का रिजल्ट नहीं आया। जब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नुमाइंदों से या आला अफसरान से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि जी देखें, इस साल 2 सीएसएस हुए थे, यानी स्पेशलाइज्ड सीएसएस और एक जनरल सीएसएस 2024 में। तो इसलिए हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और हमने दोनों के रिजल्ट कंपाइल करने हैं। पहले स्पेशलाइज्ड सीएसएस का रिजल्ट आएगा और फिर जनरल सीएसएस यानी 2024 का रिजल्ट आएगा। तो शायद इसमें 15-20 दिन, 1 माह या शायद थोड़ा-सा अर्सा कुछ लग जाए। तो आप उस हवाले से बिल्कुल तसल्ली रखें और अगर आप दोबारा री-अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी मुकम्मल करते जाएँ और रिज़ल्ट का जो वेट है, उसके लिए इतनी ज़्यादा इम्पेशेंट होने की आपको ज़रूरत नहीं। अब हम आते हैं सेकंड बात की तरफ। सेकंड बात ये है कि सीएसएस 2025 का रिज़ल्ट एग्ज़ाम डिले हो रहा है या नहीं हो रहा? इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बाज़-गश्त है। आजकल का जो ज़माना है वो इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और उस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है और अफ़वाह-साज़ी की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। हकीकत ये है कि जी जब मैंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अफ़सरान से राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी सीएसएस 2025 का एग्ज़ाम अभी तक अपने शेड्यूल के मुताबिक है और अगर हम पास्ट में भी देखें तो सीएसएस का एग्ज़ाम डिले नहीं होता। पीएमएस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम डिले हो जाता है, स्टे हो जाते हैं, कोर्ट केसेस हो जाते हैं, लेकिन सीएसएस का एग्ज़ाम कभी भी पिछले 15-20 सालों में जब से मैं देख रहा हूँ और एक सीएसएस के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, तब से आज तक लेट नहीं हुआ। तो आप इस हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। आप इस बात को मद्देनज़र मत रखें कि जी मेरा एग्ज़ाम डिले हो रहा है, 1 महीने डिले हो रहा है, तो मैं ये फलानी-फलानी चीज़ें बाद में रिवाइज़ करूँगा, मैं पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बाद में करूँगा, एसए को पैकअप बाद में करूँगा, बल्कि आपको मिड दिसंबर से पैकअप शुरू कर देना चाहिए। पैकअप का मतलब ये है कि आपको रिवीजन शुरू कर देनी चाहिए और अपने शॉर्ट्स नोट्स है ना जी, वो उसको बनाएँ और उसको तैयार करें और चीज़ों को पैकअप करें कि जी आप एक सब्जेक्ट की, एक कोर्स की आपकी तैयारी होगी, उसको आपको अब रिवीजन फेज़ में जाना है। ये बिल्कुल आपने नहीं करना कि जी पेपर डिले हो रहे हैं तो मैं अपनी तैयारी को तवील कर देता हूँ। और ये भी हकीकत है, जो सीरियस किस्म के कैंडिडेट हैं उनको हमेशा पेपर डिले होने का नुकसान होता है, लाइक स्पोर्ट्समैन। अगर एक स्पोर्ट्समैन का मैच फिक्स हो कि इस डेट को मैच होना है और मैच डिले हो जाए तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो वैसी नहीं रहती। तो आपने अपनी तैयारी की तरफ मुकम्मल फोकस रखना है। आप नौजवान हो, आपका सबसे कीमती सरमाया आपका वक्त है और आपको इसे गंवाना नहीं चाहिए। आपको इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मुलाकात होगी सीएसएस के मौजू को लेके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।